हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित कक्षा 6 की, है ना। इसके पहले वीडियो में देख चुके कि अध्याय 1 देख चुके हैं, ठीक है। अब अध्याय 2 में क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पहले हम पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे होती है जैसे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। ये कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3 ये ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या जिसमें 0 भी होता है। इसी प्रकार एक और संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 0 भी हो और 0 के दाएं साइड धनात्मक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंतर, और बाएं साइड ऋणात्मक संख्या जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ऐसे ये अनंत है। तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या है जिसमें 0 भी हो और धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या, तीनों संख्या शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है। पूर्ण संख्या जिसमें 0 भी हो, 1, 2, 3 ये सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन पहला क्या दिया है? संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब जो गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा इनको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, है ना। यदि इसमें 0 और हो जाता तो कौन सी संख्या कहला जाती? पूर्ण संख्या कहलाती। पर इसमें 0 नहीं है इसलिए ये संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। अब क्या दिया है क्वेश्चन? संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की, पूर्व मतलब पहले की संख्या। जैसे 1776 दिया तो इसके पहले क्या था? 1775, ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं? दी गई संख्या में से एक को घटा देंगे तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? इस संख्या की परवर्ती संख्या लिखना है। तो परवर्ती यानी बाद की संख्या। इस संख्या के बाद मतलब इस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारी परवर्ती संख्या निकल जाएगी। पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं और परवर्ती में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है? ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। कौन सी संख्या बताना है? प्राकृत संख्या। अब हमको पता है प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ये होती है, पर 2 का पूर्ववर्ती यानी 2 के पहले क्या आता है? 1 आता है, तो 2 का भी पूर्ववर्ती है। 1 के पहले क्या आता है? 1 के पहले प्राकृत संख्या में कुछ नहीं आता, तो इसका पूर्ववर्ती कुछ नहीं है। मतलब प्राकृत संख्या 1 जिसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है? सबसे छोटी व सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो हमको पता है पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या है? 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि उसके बाद से बड़ी पूर्ण संख्या आएगी, इसलिए कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है? संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो अगली 3 प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएंगी? इसमें 1 जोड़ते जाएंगे तो 1000, 1100, 1101, 1102, तो ये 3 प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है?
संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 धन 4 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3 धन 4 मतलब 3 में कितना जोड़ रहे हैं 4, तो हम संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा एक ऐसी, ये इस रेखा को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। इसमें बीच में क्या होता है 0, और 0 के दाएं साइड क्या होता है धनात्मक संख्या लिखते हैं, और बाएं साइड ऋणात्मक संख्या कहते हैं। इसकी दूरी समान रहनी चाहिए, है ना, समान दूरी में रहनी चाहिए ये। तो क्या करना है 3 धन 4 का मान ज्ञात करना है। तो हम संख्या रेखा में 3 से जाएंगे, 3 से धन है, चूँकि 3 में 4 क्या हो रहा है जुड़ रहा है, तो 4 कदम हम कूदेंगे। जुड़ रहा है मतलब आगे जा रहा है, तो 3 से हम दाईं और 4 कदम कूदेंगे। पहले 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये 4 कदम कूद दिए, मतलब कितना आ रहा है 7। अब इसका मान भी देखो 3 धन 4 बराबर कितना होगा 7 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 ऋण 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या हो रहा है 6 से 4 का क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं, मतलब 4 कम हो रहे हैं, तो हम 6 से कहाँ जाएंगे बाएं साइड जाएंगे। तो 6 से बाएं साइड मतलब 4 कम करना है, तो 4 कदम 6 से बाएं साइड 4 कदम कूदेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो कितना आया 2 आया। तो 6 ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है 4 गुणा 2 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब ये क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 4 गुणा 2 मतलब 0 से 2 भाग कूदेंगे। 0 से कहाँ 2 भाग 2 में आए, फिर 2 से 4 2 भाग कूदेंगे। ऐसे कहाँ तक कूदेंगे, ऐसे कितने बार कूदेंगे 4 बार कूदेंगे, क्योंकि चूँकि यहाँ क्या 2 का गुणा हो रहा है, इसलिए 2 भाग के अंतर में कूदेंगे। और कितने में हो रहा है 4 में, तो 4 बार कूदेंगे, तो हमारे कितना जाएगा 4 दूनी 8। ये देखो 8 आया 4 बार कूदने में 2 के अंतर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 42 और 57 को छोड़ देंगे, 42 के बाद क्या जाएगा 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56, है ना। तो 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्या, कितनी है ये 14 पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।